30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की उस वक्त हत्या करी जब वे दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना सभा के बाद लोगों से मिल रहे थे। और इसके ठीक बाद 1948 फरवरी में उस टाइम के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। उस टाइम 1948 में आरएसएस पर स्पीच देते हुए सरदार पटेल ने कहा कि जो आरएसएस के लोग हैं वो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और हिंदू कल्चर को इम्पोज करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी सरकार इसको टॉलरेट नहीं कर सकती है। सरदार पटेल ने अपनी स्पीच में कहा कि पार्टीशन के टाइम पे जितने मुस्लिम पाकिस्तान गए उतने ही मुस्लिम हिंदुस्तान में भी हैं और हम उनको वापस भेजने वाले नहीं हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए कि ये उनका भी देश है। हिंदू राष्ट्र और Hindu culture should be imposed by force. No government can tolerate it. Because you must understand that there are as many Muslims in this country as are in the partition country. And we are not going to drive them away by force. It would be an evil day if we started that game in spite of partition and whatever happens. Stay here, and it is our obligation, it is our responsibility, it is our duty to make them feel that this is their home. महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद आरएसएस पर लगे बैन को लेकर आरएसएस ने गोडसे से किसी भी संबंध को लेकर इनकार किया है। इसका कहना है कि गोडसे 1930s के मिड में ही आरएसएस को छोड़ दिया था, लेकिन नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे ने कहा कि गांधी की हत्या के समय सभी गोडसे भाई आरएसएस के सदस्य थे। आरएसएस की स्थापना कुछ ऐसे हुई कि साल 1907 ये वो समय था जब बंगाल के क्रांतिकारियों ने बंगाल में अनुशीलन समिति के नाम से एक क्रांतिकारी संगठन शुरू किया था बंगाल को आज़ाद करने के लिए। महाराष्ट्र के नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशव राम बलराम हेडगेवर भी इसका हिस्सा बने और जेल भी गए। उस वक्त दादा भाई मरोजी और बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में आने का मौका मिला तो डॉक्टर हेडगेवार भी उनके साथ कांग्रेस में आ गए, जहां पर इन्होंने काफ़ी समय तक काम किया। लेकिन 1970 में तुर्की में खलीफा की गद्दी छीन जाने के बाद पूरे हिंदुस्तान में खलीफा मूवमेंट शुरू हो गया और कांग्रेस ने भी इसका सपोर्ट किया। हालांकि डॉक्टर हेडगेवार को इस बात से काफ़ी दिक्कत थी कि कांग्रेस भी खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने हिंदुओं के हित के लिए एक संस्था बनाने को सोचा और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से करी थी और उनको सुनने के लिए पहले दिन सिर्फ 12 लोग पहुंचे थे और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। शुरू में डॉक्टर हेडगेवार को काफ़ी समस्या आई आरएसएस के स्थापना में, लेकिन 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन आरएसएस का स्थापना हुआ। धीरे धीरे आरएसएस का शाखा पूरे भारत में फैल गया और अब दुनिया के 40 और देशों में इसका शाखा है। आरएसएस 3 मेन फिलॉसफी को फॉलो करता है। अखंड भारत, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, जो कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, जिसमें इंसानियत को सबसे ऊपर रखने की बात कही गई है। तीसरा, हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानना, इसीलिए आरएसएस अपने ऑफिसेस पर तिरंगा नहीं लहराता है, जबकि उसके जगह पे भगवा ध्वज को सबसे ऊपर मानता है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से आरएसएस हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है। टाइम टू टाइम आरएसएस पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट दिखाता है और बीजेपी के कई खास लीडर्स हैं जैसे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। इसीलिए हमें बीजेपी के कार्यों में आरएसएस की आइडियोलॉजी देखने को मिलता है और बीजेपी का झुकाव भी आरएसएस की तरफ देखने को मिलता है। 2024 में आरएसएस की स्थापना को पूरे 99 साल हो चुके हैं, जिसमें आरएसएस पर कई बार बैन लगे। पहली बार गांधी जी के असैसिनेशन पर 1948 में और दूसरा इंदिरा गांधी के इमरजेंसी पर 1966 में और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद को लेकर। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि बीजेपी का झुकाव आरएसएस की तरफ रहता है, तो बीजेपी ने आरएसएस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के ट्रेनिंग के द्वारा इशू किया गया है 9 जुलाई 2024 को, जिसमें मेंशन है कि पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन द एक्टिविटीज ऑफ आरएसएस रिगार्डिंग, मतलब जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो आरएसएस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकेंगे। और 21 जुलाई को ये ऑफिशियल मेमोरेंडम शेयर किया है कांग्रेस के लीडर जयराम प्रकाश ने। साथ ही साथ इन्होंने आरएसएस पर लगे बैन के पुराने पेपर्स को भी शेयर किया है और भारत के पहले होम मिनिस्टर का वीडियो शेयर किया जब सरदार पटेल ने बैन लगाया था 1948 में गांधी की असैसिनेशन पर। आरएसएस पर लगे इस बैन को हटाने के बाद ओवैसी ने कहा कि कोई भी सिविल सर्वेंट
सर्वेंट लॉयल नहीं रहेगा अपने देश से, क्योंकि आरएसएस कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का हमेशा अपोज करता रहा है। जिसके रिस्पॉन्ड में अमित मालवीय जो कि बीजेपी का लीडर है, उसने बताया कि आरएसएस पर लगा बैन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि 58 सालों से लगा है। और फिर आरएसएस ने भी ट्वीट करके रिस्पॉन्ड किया कि आरएसएस पिछले 99 सालों से देश की सेवा कर रहा है, चाहे इंडो चाइना वार हो या उड़ीसा डिजास्टर हो। आरएसएस ने हमेशा अपने देश को कंट्रीब्यूशन दिया है। दोस्तों, आरएसएस पर लगे बैन 58 सालों के बाद हटाया गया है, इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।